नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज है 10 दिसंबर। आज है विश्व मानव अधिकार दिवस। आप सभी को मानव अधिकार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहला न्यूज दे देते हैं आपको। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव को 3 दिन के अंतर्गत आयोग के समक्ष उपस्थित होने का समय दिया गया। उक्त सुनवाई के दौरान 68,500 एवं 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थीगण भी उपस्थित थे यहाँ पर। तो ये है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक, जहाँ पर एमआरसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों को तलब किया जा रहा है। वहीं केस स्टेटस देख लेते हैं। तो केस स्टेटस क्या है यहाँ पे? जो केस स्टेटस है यहाँ पर 10 दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर 2020 आज ही का लिस्टेड है, जो कि बैठक वहीं पे चल भी रही है। यहाँ पर हॉनरेबल जस्टिस गोविंद माथुर सर की और पीयूष अग्रवाल सर की बेंच में है। ये है अपडेट। और काउंसलिंग में पहले दिन नहीं आए एक भी अभ्यर्थी। बात हो रही है यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापक के तृतीय काउंसलिंग की, यानी तीसरे चरण की काउंसलिंग में पहले दिन एक भी अभ्यर्थी नहीं आए। अब 2 दिन यानी आज और कल का और बचा है। 69,000 शिक्षक चयन प्रक्रिया में जिले की कुल 922 पद आवंटित किए गए थे। पहले चरण में 241 के सापेक्ष 216 को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 7 अभ्यर्थी गैर हाजिर थे, जबकि 18 को विसंगति के चलते नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके। दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में 681 पदों के सापेक्ष 617 नियुक्ति पत्र आवंटित हुए। 33 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे, जबकि 31 की पत्रावलिया में विसंगति के चलते उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो गैर हाजिर कुछ 40 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने के लिए शासन ने एक और मौका दिया था। तो बुधवार को तीसरे चरण की काउंसलिंग के पहले दिन डायट पर इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन सभी 6 काउंटरों पर पूरे दिन सन्नाटा रहा। शाम तक कोई भी अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने नहीं आया। इससे ये पता चलता है कि संशोधन वाले काउंसलिंग का जो अवसर दिया गया है उसमें लगभग 30% सीट ही फुल हो पाएगी, और जो बची हुई सीटों का आंकड़ा है वो सही साबित हो सकता है। और जिन लोगों का गुणांक कुछ रह गया है, कम से कम 1 तक भी गिर सकता है। ये डिपेंड करेगा अभी 2 दिन के काउंसलिंग पर। तो उनके लिए अच्छी खबर ये हो सकती है कि सीटें बचेंगी तो उन्हें अवसर दिया जाएगा, क्योंकि मंत्री महोदय भी कह चुके हैं और अधिकारीगण भी यही बात कह रहे हैं। तो ये न्यूज़ जो थी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की है, भोगांव। और बात कर लेते हैं वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुनवाई में अफसरों को फिर फटकारा है। वहीं एमआरसी मैटर को लेकर के 22,000 सीटों को लेकर के 14 दिसंबर को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है। और यूपी टेट 25 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन होगा। तब अभ्यर्थियों का अब धरना प्रदर्शन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट से मिनिमम 20 लोगों को लाने का प्रयास। वहीं ये भी कहा गया है जो याची धरने में नहीं आएंगे उनको याची लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा। अब समझ लो क्या करना है 14 दिसंबर को। बात कर लेते हैं सेकंड काउंसलिंग की बची हुई सीट पर। तो देखिए अभी तक कुल 5500 सीट जो कि एब्सेंट स्टूडेंटों की है, जिस पे हर जिले की टोटल जोड़ने के बाद बताया जा रहा है। अगर इस पर अच्छे ढंग से काम कर लिया जाए तो 1500 संशोधन वाले छात्रों से बच सकते हैं। संशोधन वाले में क्या है कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट के आधार पे आ गए हैं, या फिर बात करें जो अपेयरिंग है बीएड या बीटीसी, या फिर उन लोगों को जो इनवैलिड तरीके से, अगर इस पर भी अच्छे से जांच हो जाए तो कुल टोटल सीटों की संख्या 7,000 प्लस है, जो कि हमने बताया है पहले वीडियो में 8,000 से लगभग भी। और आप ये भी देख रहे हैं कि संशोधन वाले काफ़ी कम अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। कल तो एकदम 10% से भी कम अभ्यर्थी पहुंचे हैं। और आज देखिए क्या होता है, जब कल नहीं पहुंचे तो आज कितना पहुंचेंगे, क्योंकि अधिकतर वो अभ्यर्थी हैं जो प्राप्तांक और पूर्णांक के मैटर में फंसे हैं, या फिर पिता और पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र लगा दिए हैं। पिता का नाम का ना लगा के जाति प्रमाण पत्र पति के नाम के लगा दिए हैं, और उनमें संशोधन का अब अवसर भी नहीं दे रहे हैं सरकार। और हालांकि वहाँ प्रदर्शन हुआ है कल मंत्री जी के आवास के बाहर। तो यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एमआरसी का आज सुनवाई चल रहा है, उसमें उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने इससे पहले एनआईसी के अधिकारियों से पूछा था कि सब गड़बड़ियाँ आपकी तरफ से कैसे की गई हैं। ये पहले से ही पूछा गया था, वही बातें कई बार दोहरा के पूछी जा रही है। तो आइए अब देखते हैं दिव्यांग अभ्यर्थियों का। फर्स्ट काउंसलिंग के दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो
टोटल सीट पर चयन हुआ है कैसे, दिव्यांग वुमेन का कितने सीट मिले हैं, दिव्यांग मेन को कितने मिले हैं, अदर वुमेन को कितने मिले हैं और अदर मैन को कितने मिले हैं, टोटल कितना मिला है, इस पर बात होगा। तो 31,277 का ये असिस्टेंट टीचर पोस्टिंग इन स्कूल की लिस्ट है, क्योंकि अभी तो जो सेकंड काउंसलिंग चल ही रहा है। 31,277 के बाद जो आया था 36,590, उसके संशोधन वाले बचे हुए लिस्ट पर अभी थर्ड काउंसलिंग हो ही रही है, तो इसलिए अभी 31,000 वाला ही लिस्ट है जिसमें कई अभ्यर्थियों ने मांगा था ये लिस्ट को। तो आगरा का देख लेते हैं। यहाँ पे दिव्यांग वुमेन का 5, दिव्यांग मेन का 10 और अदर जो कि सभी आ जाएंगे उसमें, अदर में 206 जगह, अदर मेन में 393 और टोटल 674 आगरा में हुआ था प्रथम में। तो यहाँ पे देखिए दिव्यांग वुमेन, दिव्यांग मैन और उसके बाद अदर में जनरल वाले अभ्यर्थी भी आ जाएंगे, एससी भी आ जाएंगे, ओबीसी भी आ जाएंगे, अदर मेन में वही आएंगे सब, सिर्फ दिव्यांग को छोड़कर। तो आगरा में 5 दिव्यांग वुमेन का, 10 दिव्यांग मैन का हुआ है चयन, जबकि अलीगढ़ में 4 दिव्यांग वुमेन का, 4 दिव्यांग मेन का, और अदर का देख लीजिए 120 वुमेन, अदर मेन में 151, टोटल 289 है। अम्बेडकर नगर में 7 दिव्यांग पुरुषों का चयन हुआ है, 7 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, 10 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, 160 अदर महिला का चयन हुआ है, 408 अदर पुरुषों का चयन हुआ है, टोटल 585 है। अमेठी में दिव्यांग महिला का कोई सीट नहीं, जबकि दिव्यांग पुरुष का जो सीट है अमेठी में 10 मिला है यहाँ पे। वहीं बात करते हैं अदर के, तो अमेठी में अदर 95 महिलाओं का हुआ है, 176 पुरुष का, टोटल 281 था। 31,277 की लिस्ट की बात हो रही है। अमरोहा में 1 वुमेन का हुआ है दिव्यांग में, 2 दिव्यांग पुरुष का, 167 अदर महिला का, 209 अदर पुरुष का, 389 टोटल था। औरैया की बात करते हैं। औरैया में 3 दिव्यांग महिला का, 8 दिव्यांग पुरुष का, 129 अदर महिला का, 276 अदर पुरुष का हुआ है। औरैया में 416 टोटल था यहाँ पे। फिर अयोध्या वर्तमान में यहाँ पर देखिए 10 दिव्यांग महिला, 9 दिव्यांग पुरुष, 265 सामान्य महिला, 453 सामान्य पुरुष, सामान्य में सभी आ जाएंगे, ओबीसी एससी एसटी जो भी होंगे, 470 740 टोटल पोस्ट थे यहाँ पे। आजमगढ़ में 14, फिर 21, 363, 978, 1376। तो वहीं बदाऊं में 5, 7, 52, 165 के हिसाब से चला है, जबकि बागपत में 1, 26, 70 के अनुपात में चला है 56 सीट में। बलिया में 7, 15, 177 का हिसाब चला है, टोटल 691, 452 पुरुष थे जिसमें। बलिया में 7, 15, 177, 492 के हिसाब से चला है। बलरामपुर में 0 महिला का सिलेक्शन हुआ दिव्यांग में, 2 पुरुष दिव्यांग का चयन हुआ है, जबकि 15 महिला का चयन हुआ है अदर में, 67 पुरुष का। यहाँ पर आप लिस्ट को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि पूरी लिस्ट को व्याख्या करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नीचे देख लेते हैं। बिजनौर में 1 दिव्यांग पुरुष, 15 1 दिव्यांग महिला, 15 पुरुष, 429 महिला सामान्य अदर में, जिसमें 433 पुरुष अदर में। वुमेन दिव्यांग, दिव्यांग मेन, अदर वुमेन, अदर मेन, टोटल 31,277 का फाइनल लिस्ट है। ये है जो कि डाइट के द्वारा भेजा गया, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया ये लिस्ट है। तो बेसिक शिक्षा परिषद का टोटल लिस्ट जारी किया गया है यहाँ पे। बिजनौर के बाद देख लेते हैं। इटावा में 6 महिला का दिव्यांग में, 5 पुरुष दिव्यांग में, 99 सामान्य महिला, 235 सामान्य पुरुष, 345। हापुड़ में 2 दिव्यांग पुरुष का हुआ है। हापुड़ में 2 महिला का हुआ है, पुरुष एक भी नहीं है। 44 सामान्य महिला के, 101 सामान्य पुरुष, 147 टोटल। नीचे आते हैं तो
जौनपुर में 23 दिव्यांग महिला का चयन हुआ है। यहाँ पर जौनपुर में 23 महिला, 32 पुरुष, 432 सामान्य महिला, 1116 सामान्य पुरुष का चयन हुआ है। टोटल 1605 पोस्ट थे यहाँ पे। जैसे ही आज 10 दिसंबर और कल 11 दिसंबर की काउंसलिंग हो जाती है 36,590 के संशोधन और बचे हुए अभ्यर्थियों की, तब पूरा टोटल सीट वहाँ का भी जारी हो जाएगा, क्योंकि पूरे डाटा कंप्लीट होने के बाद ही जारी होते हैं। तो जौनपुर के बाद नीचे आते हैं कन्नौज में 8 महिला दिव्यांग, 12 दिव्यांग पुरुष, 91 सामान्य महिला, 209 सामान्य पुरुष। सामान्य पुरुष का मतलब है कि उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के सभी पुरुष। ये दिव्यांग की लिस्ट है यहाँ पे। इसके बाद नीचे आते हैं मऊ में 1 दिव्यांग महिला, 5 दिव्यांग पुरुष, 46 सामान्य, 146 सामान्य पुरुष, 200 टोटल। और फिर आते हैं नीचे संभल में। यहाँ पर महिला को नहीं अलाट हुआ दिव्यांग, 2 दिव्यांग पुरुष संभल में, 40 अदर्स महिला सामान्य, 108 पुरुष, 150 था यहाँ पे। सुल्तानपुर में 10 दिव्यांग महिला, 13 दिव्यांग पुरुष, 221 सामान्य महिला, 417 सामान्य पुरुष। उन्नाव में 9 मिला था महिला दिव्यांग को, 11 दिव्यांग पुरुष को। वाराणसी में 4 मिला था दिव्यांग महिला को, 2 दिव्यांग पुरुष को। टोटल जब बात करते हैं, टोटल में 322 दिव्यांग महिला को मिला है, 605 सीट 31,000 वाले काउंसलिंग में दिव्यांग पुरुषों को मिला है, 10,190 महिला को मिला है, 20,160 पुरुष को मिला है। टोटल वैकेंसी थी 31,277। तो यहाँ पर दिव्यांग महिला को जो सबसे ज़्यादा सीट मिली थी वो मिला था जौनपुर में, जहाँ पर फिर गोरखपुर में 13 सीट मिला था दिव्यांग महिला को, और 11 सीट फिर मिला था हरदोई में। वहीं सबसे ज़्यादा सीट दिव्यांग पुरुष की बात करें तो दिव्यांग पुरुषों को सबसे ज़्यादा 24 सीट गाजीपुर में मिला था, जौनपुर में 32 सीटें मिली थी। उसके बाद गाजीपुर और अन्य डिस्ट्रिक्ट में मिला था। ये है टोटल लिस्ट। 31,277 असिस्टेंट टीचर पोस्टिंग इन स्कूल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम है। टोटल दिव्यांग महिला का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, और ये दिव्यांग पुरुष का, सभी सामान्य महिला पुरुष का ये लिस्ट है, और टोटल संख्या है यहाँ पे। तो ये पूरी लिस्ट थी, जो कि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप रोक के भी देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।